हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं नीलेश सर और आज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्लास 11। ये इस टॉपिक का 4th वीडियो है। इसके पहले 3 वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूले याद करवाए थे, जिसमें आपको कंपाउंड एंगल, सम एंगल, प्रोडक्ट फॉर्मूले और tan a प्लस बी, tan a प्लस बी, tan a माइनस बी के लास्ट वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूले बताए। ये वीडियो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैं इसको बीच में, टॉपिक के बीच में मैं डाल रहा हूं, क्योंकि अभी इसका यूज हम लोग आगे के क्वेश्चंस करने में करने हैं। और इसका ये कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं है, ये बेसिकली पूरे ट्रिग्नोमेट्री में यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है। इसको 11th क्लास में तो यूज करेंगे ही करेंगे। आफ्टर 12th क्लास में जब हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे तो वहां भी बहुत सारे टॉपिक्स में कहीं भी इन बिटवीन आपको मिडवे आपको मिल जाएगा ये क्वाड्रेंट का कंसेप्ट। तो आइए शुरू करते हैं क्वाड्रेंट। तो आपने पहले 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि ये पूरा कार्टेशियन प्लेन है, इसको 4 क्वाड्रेंट में हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। इधर दोनों प्लस होते हैं, एक्स और वाई, इधर एक्स हमारा माइनस और वाई प्लस, माइनस माइनस प्लस। तो वो क्वाड्रेंट हमारा डिफरेंट था, ये क्वाड्रेंट हमारा एंगल का। आपको पता होगा कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, साइन, टैन, कॉस एंड कॉसेक, कॉट एंड सेक। तो ये 6 क्वाड्रेंट के लिए ये हमारे सारे वैल्यूज इसके आपने याद करे होंगे 10th क्लास में, 0 से लेकर के 90 तक के। साइन 0 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है, टैन 0 क्या होता है। तो ये हमने कहां तक याद करे हुए हैं अभी तक, 0 से लेकर के हमारा एंगल क्या होता था, 90 डिग्री। ये हमने 10th स्टैंडर्ड में याद करा है। कहीं कहीं पे ये आप 0 से एंगल हमारा 180 डिग्री तक की वैल्यूज आप लोगों ने याद करी होगी, बट इसकी वैल्यू इसके आगे की भी हमारे को जरूरत पड़ती है। तो जब एंगल्स हमारे काफी बड़े हो जाते हैं, है ना, एक्यूट एंगल से बड़े जाते हैं, 90 से बड़े होते हैं, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की क्या क्या वैल्यू होती है वो हम इस क्वाड्रेंट से सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाए साइन 120 की वैल्यू क्या होगी, आपसे पूछा जाए टैन 330 की वैल्यू क्या होगी, आपसे पूछा जाए कॉस 480 की वैल्यू क्या होगी। तो अभी ये सब बड़े बड़े एंगल्स की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, क्वाड्रेंट, है ना। तो क्वाड्रेंट का यूज ही कहां होता है हमारा, साइन कॉस टैन, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बड़े एंगल्स की वैल्यू निकालने में हम क्वाड्रेंट का इस्तेमाल। तो उसके लिए हमने 4 क्वाड्रेंट में आपको ले लिया। पहले तो आप इसी को दिमाग में फिट कर ले, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में हमारा क्वाड्रेंट हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है, और ये एंगल भी। और क्लॉकवाइज में क्या होता है, एंगल डिक्रीज होता है। जैसे आप पढ़ा, यहां हमने क्या करा, 0 से शुरू करा एंगल, 0 से गए 90 पे, फिर किसी डायरेक्शन में हमारा 90 से 180 हो गया, फिर ये हमारा क्या हो गया, 370 हो गया, फिर ये क्या हो गया, सॉरी 270 हो गया, फिर ये क्या हो गया हमारा 360 हो गया। अब ये फिर बढ़ेगा, तो ये हमारा 360 प्लस 95, मतलब 90 आप ऐड करते जाए, एंटी क्लॉकवाइज में ये आपका एंगल बढ़ता जाएगा। यहां तक होगी आपको समझ में आ गया होगा एंगल बढ़ता कैसे। अब इसी में एंगल में हमारा क्या है, सबसे पहले हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट, हमारे 6 रेशियोज हैं, उसके लिए 3 घर हमने दिए हुए रहने के लिए, और ये है आपका गेस्ट, जिसमें कि सारे रह सकते हैं। समझ में आ गया होगा। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन, कोसेक, टैन, कॉट, कॉस एंड सेक। तो 6 के हमने 2-2 बना लिए, एक और उसका रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक, टैन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, सेक। तो 2-2 को रहने के लिए एक घर अलॉट कर दिया, और एक घर हमारा गेस्ट रूम बना दिया गया। आपके हर घर में, घर का यही कंडीशन होता है, अलग अलग मेंबर्स के लिए कमरे बना दिए जाते हैं, और बीच में एक क्या हो जाता है, जहां पे सब आकर के डाइनिंग हॉल, डाइनिंग रूम, डाइनिंग एरिया जहां बैठते हैं। अब घर रहने का मतलब क्या है कि अपने घर में सारे खुशहाली से रहते हैं, है ना, खुशी खुशी रहते हैं अपने घर में। तो वहां पे खुशी खुशी मतलब क्या है, पॉजिटिव साइड। अपने घर में क्या होगा,
लोग पॉजिटिव में रहेंगे। दूसरे के घर में अगर आप खुद ही मारने की कोशिश करोगे तो आपके ऊपर एक माइनस का डंडी लग जाएगा। क्या लग जाएगा? माइनस के डंडे पड़ेंगे। वो सब क्या होता है कि हम लोग देख रहे धीरे धीरे। तो पहले तो घर याद कर लें। पहला घर किसका है? सबका। और साइन टैन कॉस। सेकेंड क्वाड्रेंट किसका है? साइन एंड कॉसेक के लिए। कॉसेक याद मत करें, साइन से अपने आप आपको याद रह जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट किसका है? टैन का। और फोर्थ क्वाड्रेंट किसका है? कॉस का। तो इसके ऑल साइन टैन कॉस, इसके बड़े सारे तुकबंदी भी बनाए गए हैं, जैसे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, एड शुगर टू कॉफी। कुछ भी ये सारी चीजें चलती है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं, आपको याद रखना है। ऑल साइन टैन कॉस। पहला घर सबका, दूसरा साइन का, तीसरा क्वाड्रेंट टैन का और चौथा कॉस का। अब इसमें होता क्या है कि जो हमारे जिस घर में आएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं साइन 120, तो 120 बताएं, ये एंगल डिसाइड करेगा कि हम कौन से क्वाड्रेंट में खड़े हैं, है ना। तो एंगल विल डिसाइड। और एंगल बढ़ता कैसे है बच्चों? ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज में बढ़ता है, क्लॉकवाइज में घटता है। तो साइन 120 अगर है तो 120 का पता लगाना हमारे को जरूरी है। यहां से यहां तक 90 के तो फिनिश हो जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और यहां से यहां क्या आता है 180। तो इन बिटवीन कहीं ना कहीं 120 होगा। तो 120 हमारा किसके घर में आ गया बेटा? साइन के घर में। तो साइन अपने घर में आया, दूसरे यहां पे साइन लगा हुआ है, यहां 120 एंगल इस घर को बता रहा है, और ये घर एक्चुअली में है किसका? साइन का। तो इसके आगे क्या लग जाना? पॉजिटिव लग जाना। आप उसको ऐसे समझो। टैन 330 कौन से एंगल में जाएगा? कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? यहां तक 180 है, यहां तक 270 है, और यहां 360। तो 270 और 360 के मिड में हमारा क्या बनेगा? 330। कहीं मिड में मतलब बीच में नहीं, कहीं भी। तो ये घर किसका है? एंगल। और एंगल किसके घर में गया हुआ है? कॉस के। और यहां कौन लगा हुआ है? टैन। तो यहां पे क्या आ जाएगा? साइन नेगेटिव। अब ये देख लेते हैं, कॉस 480 कहा जाएगा। अब ये दिक्कत वाली बात है सर, 360 से ज्यादा तो हमने देखा ही नहीं। बेटा नहीं देखा तो आप देख लो। ये देखो, ये छोटा सा क्वाड्रेंट हमने बना दिया आपके लिए। यहां से चक्कर लगा 90, 180, 270, 360 और आगे बढ़ गए। 360 में क्या हो गया? हम लोग 90 और ऐड कर दिया, 450। फिर यहाँ पे एक और 90 ऐड कर दिया 450 में, तो 540 पे पहुंच गए। तो 480 कहीं ना कहीं 450 और 480 के बीच में आने वाला है। यहाँ पे है हमारा। अभी मैं और आपको तरीके से सिखाऊंगा कि कैसे कैसे हम लोग एंगल देखते हैं। तब तक फिलहाल इस एग्जाम्पल के ऊपर फोकस करें। तो 480 कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर है? यहाँ पे साइन हो रहा है, और कॉस ने आकर के डिस्टर्ब कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया? इसका नेगेटिव। आप समझ में आ गया आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इसको लिखते कैसे हैं मैं लिखना बता देता हूं आपको। पहला रूल, इन ओन क्वाड्रेंट, अपने ही घर में, कुत्ता विषय है ना। इन ओन क्वाड्रेंट पॉजिटिव साइन। इन ओन क्वाड्रेंट पॉजिटिव साइन, इन अदर क्वाड्रेंट। आप दूसरे के घर में जाओगे, माइनस का डंडा खाओगे। दूसरे के घर में जाओगे, माइनस का डंडा खाओगे। अपने घर में कुत्ता भी शेर पॉजिटिव, दूसरे के घर में शेर भी क्या बन जाता है? पता लग गया होगा आपको। ठीक है, तो ये हमने क्या करा? डिसाइड किया। तो पहला रूल नंबर 1 विल डिसाइड द पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। ठीक है जी। तो रूल नंबर 1 में हमने क्या सीखा कि कहां पॉजिटिव और कहां नेगेटिव साइन आएगा? कब? जब आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल्स 90 से बड़े हो जाते हैं, मतलब एक्यूट एंगल से बड़े हो जाते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल पे चले जाएं, वो 120 हो जाए या 360 हो जाए या 480 हो जाए या कुछ भी 1150 हो जाए, तो कहीं से भी जाकर के कोई भी एंगल की वैल्यू निकाल जा सकते। तो अब आपको यहाँ पे फर्स्ट रूल समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही सिंपल होता है।
तो यह मैंने एग्जांपल भी दे दिया आपको, साइन 120, 120 किसका घर है, साइन का, ये अपने घर में है, पॉजिटिव, tan 330, 330, 330, 330, 330, 90, 180, 270, 90 का टेबल, 9 का टेबल पर है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 360, 9 5 जा 450, 9 6 जा, अभी आपको सिखाऊंगा टेबल, क्लियर है। चलिए, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, ये हमारा डिसाइड करता है। सेकंड चीज क्या डिसाइड करता है, पहले आप इसको समझें। 90 को हम लोग अब 11th स्टैंडर्ड में क्या देखते हैं, ये π/2, अब ये मैंने क्या लिखा हो, अब इसका मतलब 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ये अलग टॉपिक है ना। तो पाई रेडियन का मतलब, रेडियन अभी हमारे को कोई नहीं, जब रेडियन वाला टॉपिक लेंगे एनसीईआरटी से तब आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी हमने क्या सीखना है, 180 डिग्री को पाई से डिनोट कर, सिंपल समझता हूं। तो ऑब्वियसली 90 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, π/2 हो जाएगा, है ना। फिर 60 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, π/3 हो जाएगा, 180/3 is 60, एंड 360 के बाद 45 डिग्री आता है, दैट इज π/4, और आपको 30 डिग्री क्या हो जाता है, π/6। आपको समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको एक बार दोबारा रिपीट कर लें, ताकि हम लोग आपको पाई की गिनती सिखाएं, पाई के टर्म में कैसे रहेंगे हम लोग सीखते हैं। चलिए, अब यहाँ पे बहुत सिंपल है, हर एक 90 को π/2 बोलते जाए, यहां से यहां तक 1 π/2, यहां से यहां तक 2 π/2, दैट इज पाई, यहां से यहां तक एक और लग जाए 3 π/2, 4 π/2, 2 पाई, 5 π/2, 6 π/2, 3 पाई, 7 π/2, 8 π/2, 9 π/2, समझ में आ रहा, एक π/2 ऐड करते जाए। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं π/2, हमने यहाँ लिखा है 2 π/2 को पाई लिखा है, 3 π/2, 4 π/2 को 2 पाई लिखा, अब अगला क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 π/2, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 6 π/2, 6 π/2 मीन्स 3 पाई में यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या आ गया हमारा 7 π/2, यहाँ पे 8 π/2 को हमने 4 पाई लिख दिया, 9 π/2, 10 π/2 को 5 पाई लिख दिया, और 11 π/2। चलिए, इतना काफी। अब यहाँ पे एक ट्रेंड सेट कर रहा हूं मैं, आप इस लाइन के ऊपर फोकस करना, क्या दिख रहा है, π/2, 3 π/2, फिर 5 π/2, फिर 7 π/2, फिर 9 π/2, 11 π/2, 13, 15, 17, 19, होप क्या आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सारे और मल्टीपल हैं हमारे π/2, क्या है बच्चों, यहाँ पे और मल्टीपल है π/2। तो यहां पे हमने इसको क्या नाम दे दिया, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। इस लाइन को नाम क्या दे दिया हमने, एक वर्टिकल लाइन बना दिया, दिस इज ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। और इस वाले लाइन को हमने क्या नाम देना, आप देख के बता दो, इवन मल्टीपल ऑफ π/2 या मल्टीपल ऑफ पाई। देखो 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई एंड सो ऑन। तो इस लाइन को आप मल्टीपल ऑफ पाई लिख सकते हैं या इवन मल्टीपल। तो इवन मल्टीपल डजंट साउंड गुड, है ना, तो मल्टीपल ऑफ पाई ये आप लिख सकते। तो ये चीज समझने के बाद अब दो चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। जब एंगल को, है ना, कोई भी आपका एंगल, गिवन एंगल को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये लाइन प्लस माइनस थीटा, आप इसको रहने, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर यहां इस फॉर्म में है तो कन्वर्जन हो जाता है, कन्वर्जन विल टेक प्लेस। थोड़ा पेपर पेन लगा ले बच्चों, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। एज कैसा कन्वर्जन, साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में, कॉस कन्वर्ट हो जाता है साइन।
tan कन्वर्ट हो जाता है cot में, cot कन्वर्ट हो जाता है tan में, sec कन्वर्ट हो जाता है cosec में, cosec कन्वर्ट हो जाता है sec। कब? जब ये एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लियर होगा। और जब हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये वाले लाइन प्लस माइनस ये थीटा, एंड थीटा शुड बी एक्यूट एंगल, ये लिख लो आप। थीटा हमारा क्या होना चाहिए? एक्यूट 90 से छोटा। थीटा क्या होना चाहिए? 90 से छोटा। तो हमारा नो कन्वर्जन। आप इत्मीनान से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अभी जब हम लोग क्वेश्चन में इसको छोटे छोटे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो आप बिल्कुल आराम से देख सकते हैं, या इसको 2-3 बार आप देख लें स्क्रीनशॉट लेकर के, पॉज करके। होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ये दोनों रूल मुझे यहाँ पे डिलीट करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। आप लोग अपने सामने रखें रजिस्टर के, और उसके बाद हम इसके छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ इसको क्लियर करें। साइन 120, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में दिया। सबसे पहले 120 को आप ब्रेक करें। 120 को आप ब्रेक करें ऐसे एंगल में कि वो एक्यूट एंगल हो जाए, और जो दूसरा एंगल हो या तो 90 के टर्म में हो या 180 के टर्म में हो। नहीं समझ आई बात? आसानी से समझा। 120 कैन बी रिटन एज 90 प्लस 30, यस और नो? ये 90 के टर्म में, और ये वाला एंगल देखो क्या हो गया आपका? एक्यूट एंगल हो गया। और दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं? 180 माइनस 60, ये एंगल भी क्या हो गया? देखो एक्यूट एंगल हो गया। अब ये 90 के टर्म में या 80 के टर्म में? चलिए मैं दोनों का इसको क्या क्या लिखा जा सकता है आप ये देखो, समझ लो। एक दो क्वेश्चन में आपको दिक्कत आएगी, उसके बाद तो आप पढ़ोगे। साइन 180 माइनस 60। अब इसको मैं π/2 के टर्म में लिख दूं, आपके ज्यादा काम आने वाला है। 90 180 ज्यादा साथ आपका नहीं देगा। इसको 30 रहने दो या π/6 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। आप आराम से देख लेना कि इसको 30 को मैंने π/6 क्यों लिखा है। और ये क्या हो गया हमारा? साइन 180 और ये π/3। अब पहला रूल हम लोग लगाना है इसके क्वाड्रेंट का। 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में? यहां से देख लो, π/2 प्लस π/6। यहां से यहां तक π/2 90 है, प्लस 30 कहां चला गया? इधर हमारा एंगल बढ़ रहा है तो प्लस इधर जाना है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? साइन। यहां कौन लगा हुआ है? तो साइन। तो इसकी वैल्यू क्या आनी है? प्लस में आनी है। साइन 180 माइनस 180 कहां है हमारा? यहां पे। माइनस में कहां जाना? ऊपर जाना है नीचे जाना? नीचे जाएंगे बेटा, एंगल एंटी क्लॉक बढ़ता है, 180 प्लस हो जाएगा, ये 180 माइनस हो जाएगा। तो ये भी कहां दिखा रहा है हमारे को? सेकंड क्वाड्रेंट साइन का, यहां साइन लगा हुआ। क्लियर है? तो ये क्या हो गया हमारा? ये क्या हो गया हमारा? पॉजिटिव में आने वाला। चाहे किधर से भी एंगल हो, 120 तो यही रहेगा और 120 यही रहेगा, तो आपका साइन के घर में रहेगा, और इसके साथ अगर साइन लगा है तो ये पॉजिटिव रहेगा। अब आप एक बार रूल नंबर 2 लगाओ। ये वाला हमारा कौन सा है? वर्टिकल लाइन है या हॉरिजॉन्टल लाइन? चेक करके देखो, कोई दिक्कत नहीं, पॉज करो, चेक करो। तो ये वाला π/2 हमारा और मल्टीपल ऑफ π/2 है। इसमें अगर प्लस हो या माइनस हो, ये वाला एंगल एक्यूट एंगल, तो कन्वर्जन विल टेक प्लेस। साइन किसमें कन्वर्ट हो जाता है? साइन किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कॉस। तो यहां पे क्या आ जाएगा? कॉस, और ये वाला एक्यूट एंगल निकल के यहां, ये देखो, ये हमारा क्या हो गया? ये 120 छोटा होकर के कितना हो गया? π/6, दैट इज 30। यहां क्या है? ये वाला पाई कौन सा लाइन में है? इस लाइन में है या इस लाइन में है? इस लाइन में है पाई। इसमें मैंने क्या लिखवाया? चेक करो, नो कन्वर्जन मीन्स साइन विल रिमेन साइन π/3। अब अगर वैल्यू अभी आपको अगर याद नहीं हो पा रही है तो आप आराम से π/6 को cos 30 में करें और इसको sin 60 π/3 60।
अब आपको cos 30 और cos 60 की वैल्यू याद होनी चाहिए अगर 10th से आप 11th में आए हो, नहीं तो मैं वो वैल्यू भी याद कराने का एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे आसानी से याद रख सकते हैं। तो sin 60 की वैल्यू आपकी √3/2 आई होगी, ऑब्वियसली प्लस साइन है तो लिखने की जरूरत नहीं, और cos 30 भी हमारा √3/2। होप कि आपको ये थोड़ी सी चीज समझ में आई होगी। 2-3 एग्जाम्पल में बिल्कुल आपका क्लियरेंस आ जाएगा इसके अंदर। चलिए सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए मैंने एंगल को सेम रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो, मैंने बस साइन की जगह पे tan कर दिया। तो एंगल हमारा ऑब्वियसली डिसाइडेड है सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, 120 को हमने ब्रेक करा है। आप इसका क्वाड्रेंट चेक कर लो, ऑब्वियसली चेक्ड है। आपका सेकंड क्वाड्रेंट, किसका क्वाड्रेंट है? साइन का। किसका क्वाड्रेंट है बच्चों? साइन का। तो मैंने यहाँ पे इसका tan कर दिया, इसको हमने लिख दिया है tan, यहां भी क्या कर दिया? tan, उसी को हमने tan कर दिया। तो अब बताएं यहां पे tan गया किसके घर में? एंगल पड़ा किसके घर में? साइन के घर में। और इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कौन? tan। पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? नेगेटिव का डंडा पड़ गया इसको। ऑब्वियसली यहाँ पे क्वाड्रेंट तो हमारा सेम रहेगा, π-π/3, यहां लग गया नेगेटिव का डंडा। अब देखो ये हमारा क्या है? वर्टिकल लाइन कन्वर्जन विल टेक प्लेस। tan किसमें कन्वर्ट हो जाता है? cot। तो दिस इज cot π/6 और cot 30, लेकिन माइनस साइन के साथ। और यहां पे क्या हो गया? ये cot π/3 और cot 60। ओह, यहां पे कोई कन्वर्जन नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन में कोई कन्वर्जन नहीं होगा। तो ये क्या? tan का tan ही रहेगा ना, tan π/3 माइनस साइन तो है ही है, और ये -tan 6। अब वैल्यू अब आप इसकी बता सकते हैं। वैल्यू याद नहीं तो आप थोड़ा सा वेट करें, वो वैल्यू वाले वीडियो भी मैं डाल दूंगा, आप लोग उसको चेक कर लेना, फिर वैल्यूज आपको याद हो जाएगी, फिर यहाँ पे कोई दिक्कत रहनी नहीं है। tan 60 √3 होता है बच्चों, और ये माइनस। क्लियर है? क्लियर है? एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, करिए। cos 300। चलिए अब वीडियो पॉज करके ट्राई करें, फिर वापस आकर के टैली करें। ओके, आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर एंगल को आपने तोड़ा होगा, आप अभी दोनों तरह से तोड़ो, हालांकि एक की जरूरत है हमारे को। 300 ऑब्वियसली ये हमारा 180 है ना, ये हमारा क्या है? 180, ये हमारा 270। तो 300 ऑब्वियसली 270 को क्रॉस कर गया, यहां कहीं होगा और 360 के बीच में। तो क्वाड्रेंट इसका कौन सा हो गया? क्वाड्रेंट इज योर 4। कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 270 + 30 मैंने बताया था 90 के टेबल में या 180 के टेबल में, और यहां पे क्या हो जाएगा? ये 360 - 60, दिस माइनस दिस माइनस दिस, माइनस ये हमारा 360 है, माइनस होगा तो क्लॉकवाइज, ये हमारा 270 है, प्लस होगा तो एंटी क्लॉक, यहां 4th क्वाड्रेंट। ठीक है, अब इसको दोनों तरफ से देखिए। cos 270 को कैसे लिख सकते हैं? आप 9 के टेबल में देख लें, 270 हमारा 9 3 जा 27, तो ये हो गया हमारा 3π/2 प्लस 30 को मैं लिख सकता हूं π/6। धीरे धीरे आगे डालें, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा अभी, आप आराम से अपने कंफर्ट के हिसाब से पाई के टाइम में कंफर्टेबल हो जाए, फिर हम बात करेंगे। तब तक मैं दोनों वैल्यूज आपको लिख करके दे रहा हूं। 360 will be written as 2π - 60 cos 2π - 60 is written as π/. चलिए आ जाते हैं। पहले क्वाड्रेंट चेक किया, हमारा क्वाड्रेंट 4th क्वाड्रेंट किसका घर है? कॉस का। तो कॉस के घर में, अपने घर में ये शेयर होगा तो प्लस का साइन, ऑब्वियसली यहां प्लस।
नाउ 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 इस लाइन में है। अब चेक करके देख ले, 3π/2 जब इस लाइन से प्लस माइनस होता है तो कन्वर्जन विल टेक प्लेस साइन एज कॉस, कॉस इनटू साइन। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये साइन और ये हमारा एक्यू वैल्यू 5/6। यहां नो कन्वर्जन, कॉस विल रिमेन कॉस, π/3। तो साइन π/6 इज साइन 30, कॉस π/3 इज कॉस 60। वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, नहीं तो वेट करें मैं वैल्यूज याद करा। क्लियर है? 2-3 सवाल देता हूं, आप ट्राई करके इसकी प्रैक्टिस करें। ये 10 सवाल, 10 छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने आपको दिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके डाउट्स ले लूंगा, कुछ करके भी दिखा दूंगा आपको। फिर उसके बाद मैं ये डायरेक्ट आपको पाई के टर्म में इन एंगल्स को ब्रेक करना सिखाऊंगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल हो जाता है फिर उससे आगे। और फिर मैं बता दूं इसका इस्तेमाल आप 12th में भी करेंगे, है ना। तो 11th में तो है ही है, 11th से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके 12th के अंदर है। तो आज के लिए इतना ही। हो सकता है आज की वीडियो में कुछ डाउट्स निकले होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए